हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी बुक माई शो स्ट्रीम पर मॉन्स्टर नाम की एक जापानीज फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। 150 रुपये में मूवी अवेलेबल है एंड 2 घंटे की टोटल लेंथ है एंड सीधा आते हैं स्टोरी पर। एंड तो कहानी यहाँ पर यूँ है इस मूवी में कि एक माँ है, सिंगल पेरेंट है, उसका एक बेटा है जो स्कूल में पढ़ता है एंड एक टीचर है उस स्कूल में। उस बच्चे का ये कहना है कि वो टीचर उस बच्चे को परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से उस बच्चे का जो बिहेवियर है वो डे बाय डे बदलता हुआ चला जा रहा है। एंड उसके बाद जब माँ परेशान हो जाती है उसकी बिहेवियर से, उसकी हरकतों से, तो वो स्कूल जाती है एंड वहाँ पर जाकर उस टीचर को कन्फ्रंट करती है कि क्या है, क्यों है, कैसे है। इससे ज़्यादा कहानी के नाम पर मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। तो यहाँ पर इस मूवी में लगभग 43 मिनट तक ये मूवी बिल्कुल सही सीधी रेखा में चलती है। कुछ भी मुझे इशूज़ देखने को नहीं मिले। हालांकि ये ज़रूर था कि मूवी पूरी तरह से ही ठंडी थी, कुछ भी बहुत उतना तड़कता भड़कता यहाँ पर नहीं हो रहा था। जैसा कि टाइटल है मॉन्स्टर, मैंने सोचा था कि मूवी में कुछ बड़ा सा तड़कता भड़कता होगा, जैसे कि टाइटल है मॉन्स्टर, तो उसको सोचकर एक छवि बनती है दिमाग में कि यहाँ पर कोई किरदार होगा जो दरिंदे टाइप का होगा, जो वहशी होगा, बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर टाइप का होगा। नहीं था कुछ भी। मूवी पूरी तरह से ही ठंडी है। 40-43 मिनट के बाद मूवी यूं चल पड़ती है। मैं कह सकता हूं कि नॉन लीनियर मैनर में कहीं पर भी कोई भी सीन आ जा रहा है। एक सीन था इस मूवी में जो हमको पहले देखने को मिला 50 मिनट पर, 50 मिनट के आसपास वो सीन चल रहा था एंड उसके बाद वो सीन जहाँ से शुरू होता है उसके पहले वाला जो पोर्शन था वो 1 घंटा 23 मिनट पर जाकर शुरू होता है। तो मतलब एक सीन है उसका जो आधा, जो बाकी बाद वाला हिस्सा है वो मूवी के 50 मिनट पर देखने को मिलता है एंड शुरुआत का जो आधा हिस्सा है वो मूवी के 1.25 घंटे पर देखने को मिलता है। 1 घंटा 23 मिनट पर वो देखने को मिलता है एंड बस यूं ही। अब ये कोई क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म तो है नहीं कि टेनेट हो या मोमेंटो हो जिसको देखते हुए ऑडियंस अपना सर खपाए, अपने सर में खुजली करे कि ये क्या हो रहा है, उसको जानने की उत्सुकता हो। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। मूवी नॉन लीनियर मैनर में चल रही है एंड हमारे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है एंड कोई भी सीन कहीं पर भी उठक कर आ जाता है एंड बस वो चल रहा। अब ये क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म होती है, क्रिस्टोफर नोलन की ना भी होती, ये एक फिल्म है जिसको नॉन लीनियर मैनर में दिखाया, चलो ठीक है, लेकिन आपके पास कम से कम कहानी तो उतनी अच्छी होती। इस मूवी को विकिपीडिया पर बहुत अच्छा बताया गया है, क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म है ये। मैंने ऐसा पढ़ा तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था कि क्या है, लेकिन भाई उसके बाद तो मैं क्या ही कहूँ कि मैंने यहाँ पर क्या देखा। 2 घंटे तक ये मूवी लगभग मैं यूँ कहूँ कि पूरी तरह से ही ठंडी, निहायत ही ठंडी एंड कुछ भी उतना तड़कता भड़कता नहीं जिसको देखने में मज़ा आए। एंड कोई भी सीन कहीं पर भी आ जाता है तो दिमाग का दर्द तो वैसे भी हो ही जाता है इस मूवी को देखते हुए, क्योंकि कुछ भी हो रहा है। एंड कहानी अगर उतनी अच्छी होती कि मतलब जो किरदार हों या जो दुनिया है वो उतनी अच्छी होती कि कहीं पर भी कुछ भी चल रहा है उसमें आप इन्वेस्टेड रहें, नहीं रह पाते, क्योंकि पहले तो कुछ भी चल रहा है, उसके बाद जो कहानी है उसमें कोई दम नहीं है, कोई पोटेंशियल के नाम पर कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता है एंड ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी है नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। शुरुआत में लगता है कि वो टीचर कमीना टाइप का होगा, लेकिन जब टीचर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई पड़ता है तो पता चलता है कि ये बच्चा परेशान कर रहा है टीचर को या टीचर बच्चे को परेशान कर रहा है। ये वाली चीज़ें आपके दिमाग में उठेंगी। तो भाई मैंने जो 150 रुपये दिए हैं वो तो भाई पूरी तरह से ही फिजूल गए हैं। ऊपर से 2 घंटे की फिल्म निहायत ही ठंडी और स्लो पेसिंग सी फील होती है। उसके बाद जो भी होता है वो भी उतना कुछ अच्छा नहीं है कि मतलब 150 रुपये मैंने दिए तो मैं कह पाऊँ कि मैंने कुछ अच्छा देखा। एंड पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस मूवी को इतना अच्छा बताया है। एटलीस्ट कहानी अच्छी होती, जैसा कि मैंने कहा कि अगर मेमेंटो जैसी कहानी होती या मेमेंटो जैसी फिल्म होती जिसमें कहानी उतनी दमदार होती तो किसी भी तरीके से देखा आप ऑडियंस खुद देखेगी और ऑडियंस को खुद एक्साइटमेंट होगी कि मुझे इस मूवी को समझना है। एंड इसमें तो ऐसा कुछ भी था ही नहीं कि मतलब मैं यूँ कहूँ कि समझना है, बस जो भी है तो है चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं, मुझे पसंद नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं है, एवरेज ही है, औसत ही है। लेकिन कहानी अच्छी होती तो शायद ये कुछ अच्छा बन सकता था। तो ये है सारी चीज़ें। मतलब 150 रुपये जो मैंने दिए हैं उस लिहाज से तो ये कचरे का ढेर साबित हुआ है। फ्री देखी होती तो बात अलग थी कि कुछ देखा है। तो ये है मेरी तरफ से जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बाकी एक्टिंग वगैरह मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, चाहे वो लड़का हो जो बच्चा जिसको परेशान किया जाता है या जो टीचर हो मिस्टर होरी या फिर वो माँ हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आपने देखी है, लेकिन बताना, बाकी मैं तो नहीं कहूँगा कि इसको देखना चाहिए। एंड 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 5 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मतलब कोई भी सीन कहीं पर भी टपक पड़ता है, ये चीज़ मुझे काफ़ी ख़राब लगी। एंड अच्छी तब होती अगर कहानी अच्छी होती जिसमें कोई इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट होती। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को स्किप कर देनी चाहिए। फिर भी आपकी मर्जी है, देखना है तो देखें, बाकी लिख के बताना देखिए कैसी लगी। एंड बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो देखिए। नीतीश, थैंक यू।